तुषार, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। अब भाई, जहां पर नेगेटिव ट्रेंड जो है वो टीएमसी के लिए एक चिंता का सबब है, तो बीजेपी के लिए जिन सीटों पर नेगेटिव ट्रेंड है, तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब क्यों नहीं? बिल्कुल है, बट एक अच्छी बात यह है इसमें कि बीजेपी, अगर आप देखें एक सबसे नीचे वाली जो सीट है उसमें -1.5 परसेंटेज पॉइंट का वो आया है, एक फर्क आया है। पर बीजेपी फिर भी अपना 40% ऑड का जो वोट शेयर है वो रिटेन कर पा रही है। 2021 और 2024 की बीच की जो एक कहानी है भाजपा की, उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि 170 से ज्यादा सीटों पर भाजपा ने अपना वोट शेयर इंप्रूव किया। उनकी जो लीड थी शायद सिर्फ 90-95 के बीच थी, पर उन्होंने अपना वोट शेयर इंप्रूव किया। हम जब 2024 के इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं, हम सोचते हैं कि भाजपा ने बंगाल में बहुत बुरा प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र में बहुत बुरा प्रदर्शन किया, बट जो 2021 में उनको एक वोट शेयर मिलना शुरू किया था, उन्होंने उसको गवाया नहीं है। 1 परसेंटेज पॉइंट से ही कम हुआ था, 39% पे खत्म हुआ था। तो ये सीटें अब उनके लिए कन्वर्ट करना थोड़ा आसान है, क्योंकि 2024 में 2021 की मेहनत को नकारा नहीं गया, उसको गवा नहीं दिया गया, तो वो शायद ये कन्वर्जन यहां मुश्किल होगा। टीएमसी का बिल्कुल गेन है, पर 1 परसेंटेज पॉइंट, 1.2, आरामबाग में 1.82 परसेंटेज पॉइंट का गेन है। ये सब बहुत आराम से निगेट हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन ही ऐसा कि आप 2-3 परसेंटेज पॉइंट पे पूरी सीट स्विंग हो जाएगी और 2-3 परसेंटेज पॉइंट पे पूरा इलेक्शन ही स्विंग हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि टीएमसी अपने 1-2 परसेंटेज पॉइंट की बढ़त से ज्यादा सोचेगी, या बीजेपी अपने 1-2 परसेंटेज पॉइंट वोट शेयर गिरने से कुछ ज्यादा परेशान होगी। पर हाँ, जिन सीटों पर 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ रहा है, 5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है, कहीं पे तो 10 बढ़ा है। भवानीपुर में आपको बताऊं, उस सीट पे भी हम आएंगे, 2021 में जो मार्जिन था, हाँ, 22 परसेंटेज पॉइंट का था, 2024 तक आते आते सिर्फ 6 परसेंटेज पॉइंट का रह गया। तो इन सब चीजों में बीजेपी का कन्वर्जन का जो प्रोस्पेक्ट है वो इंप्रूव हो जाता है। और वही हम कह रहे हैं, आपको 100% स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। टेस्ट मैच है, अगर आप 60% भी ले आए, आप पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में आपकी मेजॉरिटी आ जाएगी। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आपके लिए 180-190 टारगेट है ही नहीं, मैजिक फिगर 148 वो टारगेट है, वो अचीव करना है। ठीक है, दावों के लिए आप पहले ही 200 की बात कर लें, लेकिन बीजेपी भी जानती है पहले 148, उसके बाद जितना आ जाए वो बोनस है। यहाँ पर हर्षवर्धन जी, जिस तरह से यहाँ पर तुषार बात कर रहे हैं कि भाई सिर्फ ±2-3% जिधर भी स्विंग हो गया वहां बड़ा अंतर हो सकता है। इन 53 सीटों की अगर हम बात करें, ये खेल बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती हैं। हाई वोटर टर्नआउट, इन 53 सीटों की भी अगर बात करें तो यहां पर जो वोटर टर्नआउट है पिछली बार की तुलना में एक अच्छा खासा गेन है। तुषार तो ±3%, 4% के स्विंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर टर्नआउट है कुछ कुछ सीटों पे तो 12, 15, 20% भी वोटर टर्नआउट ज्यादा हमें दिखा है। भवानीपुर भी उसका एक एग्जाम्पल है। तो क्या हाई वोटर टर्नआउट भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है इन 53 सीटों की अगर मैं बात करूं तो? हाई वोटर टर्नआउट का आज की तारीख में सीधा मतलब है कि वो मतलब नाराजगी कह लें या कहें कि उसको ये अब लग रहा है कि नहीं, अब बात नहीं बनेगी। इसको आप समझिए, बंगाल के लोगों से आप बात करिए तो वो कहते हैं कि नहीं, अब बहुत मामला हाथ से निकल रहा है। ये जो 10 से 12% हाई वोटर टर्नआउट है, ये किसी भी स्थिति में सत्ता के साथ वाला नहीं। और इसको आप यूं भी समझिए कि कम से कम 3 से 5% मतदाता जो फर्जी वाला वोट पड़ता था, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बंगाल के संदर्भ में देश को ये सुनना चाहिए बार बार, 3 से 5% वो कर दीजिए तो 10 से 12 नहीं, उसको आप 15 से 18% समझिए। और 15 से 18% एक्स्ट्रा वोट जिन सीटों पर पड़ रहा है, उसका सीधा सा मतलब होगा कि वो दूसरी तरफ जा रही, यानी अभी के संदर्भ में बात करें तो तृणमूल से भाजपा की तरफ जा रही। इसमें एक चीज, एक आंकड़ा शायद और हम जोड़ पाए, या वो होता अगर तुषार के पास है, सज्जन जी के पास है तो वो बताएं। 16 से 21 में इन सीटों पर जितनी बढ़त हुई है और हाई वोटर टर्नआउट जितना, अगर उसको मिलाकर देख ले तो शायद ज्यादा और अच्छे से स्थिति समझ में आएगी। यानी 16 से 21 में बीजेपी कितना बढ़ने में कामयाब रही मत प्रतिशत के तौर पर, भले वो चुनाव हारती रही, लेकिन जो उसके पास बढ़े हुए वोट थे वो कितने थे, और जो हाई वोटर टर्नआउट है, तब हम देखेंगे, तब असली स्थिति सामने आएगी कि तृणमूल कांग्रेस के पास अब वहां कुछ बचा है या फिर वो सारी बढ़त गंवा चुकी है। मुझे लगता है कि उस आंकड़े के आने के बाद देखेंगे तृणमूल कांग्रेस वो वाली बढ़त गंवा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पाले में वो सीटें जाती हुई आसानी से दिख रही है। ठीक है तुषार, अगर आपके पास वो डेटा होगा तो मैं आपको थोड़ा वक्त देती हूं, अगर वो हम एनालाइज कर सकें। हालांकि इतनी जल्दी तमाम सीटों का डेटा लाना, एक मोटा मोटी अगर पिक्चर हो तो आप साझा करें हर्षवर्धन जी से। इस बीच में सज्जन जी से थोड़ी बात कर लेती हूँ। सज्जन जी, 10 सीटें आपके स्क्रीन पर रखी हैं, जिसमें हमने मेमारी, पूर्वस्थली उत्तर, कटवा, गलसी, कूच बिहार दक्षिण, राजगंज, माल, कुशामंडी, तामलुक और पंसकुरा पुरबा रखा है हमने, ये सीटें रखी हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ पर अचानक से जो ड्रॉप हो वो
टीएमसी के लिए -5%, -10% हो या -15, जैसे कि हमने पिछली सीटों पर देखा था। तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कुछ प्रोस्पेक्ट्स इन सीटों पर भी निकालना मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल प्रोस्पेक्ट है, चूंकि देखिए ये जो सीटें हैं ये हुगली, पूर्व वर्धमान और कूच विहार दक्षिण, तो कूच विहार की सीटें हैं। तो हुगली और पूर्व वर्धमान के, हुगली में तो थोड़ा बहुत वो हिंदू मुस्लिम इशू पहले से रहा है, लेकिन जो पूर्व वर्धमान वगैरह में आप देखें जो टीएमसी के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में वोटों का जो रुझान है, उसका पहला जो कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं रुझान के, हिंदू और मुस्लिम तो हमने देखा कि अंत में वो एक तरीके से दिखने लगा, लेकिन बहुत बार वर्धमान वगैरह में इसका मूल कारण जो है वो आर्थिक कारण है, जो वहां पे एक डिसअपॉइंटमेंट है टीएमसी के साथ, तो वो एंटी टीएमसी सेंटीमेंट था। ये वो जगह है जहां पे बीजेपी की संगठन बहुत कमजोर है, चाहे हुगली हो चाहे आपका पूर्व वर्धमान हो। बावजूद इसके मैं बता रहा हूं कि ग्राउंड पे डेटा के हिसाब से देखें तो ये बहुत सारी कूच विहार दक्षिण वगैरह फंसी हुई सीटें हों, लेकिन ज्यादातर सीटें जो ऐसी लगती हैं कि जिस तरह का हिंदू और मुस्लिम की रुझान की बात हम कर रहे हैं, चाहे उसमें सारे एसआईआर और जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वहां पे जो साइंटिफिक रिगिंग सीपीएम के समय से चलती है वो दो तरीके की होती है कि एक तो आपने एक्चुअल वोटर को रोक दिया, दूसरा जो बोगस वोटर है जिसको एसआईआर ने हटा दिया, एब्सेंट वोटर, डेड वोटर एटसेट्रा, उसको भी आप 1 से 3 के बीच में दोपहर के समय में लोग उसको रूलिंग पार्टी के पक्ष में करते थे। लेकिन बावजूद इसके जो ग्राउंड रिपोर्ट है, अब जैसे कटवा की सीट है, वहां पे तो 20-22% ही मुस्लिम है, तो कायदे से तो आना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे जब आप पूछिएगा तो जो बीजेपी के पक्ष के भी लोग हैं वो कहते हैं कि वहां पे प्रत्याशी की वजह से या किसी की वजह से तृणमूल निकाल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि डेटा सेंट्रिक एनालिसिस बिल्कुल हमें एक लार्जर पिक्चर सही दे रहा है, लेकिन उसमें ग्राउंड पे हमने अभी भी कहा कि जो भी माहौल बीजेपी का बना है वो पिछले 2 महीने में बना है, जब अमित शाह गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, अनप्रेसिडेंटेड, जिसके बिना बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता था। नहीं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप जाते तो वहां पे एंटी टीएमसी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बहुत खतरनाक थी लोगों में, इंटेंस थी पहले से ज्यादा, लेकिन बीजेपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसमें बीजेपी की जो प्रदेश इकाई थी या जो भी लोग उसको देख रहे थे, उनको लेके ऐसा लोगों को लग रहा था कि इन्होंने अबेंडन कर दिया है। तो ये जो मोमेंटम है, जो हम कहते हैं ना कि ओपीडी मोमेंट, ओपीडी वाले फेज में आपने बिल्कुल पेशेंट को छोड़ दिया, अपने वोटर्स को, अब आप आईसीयू फेज में आके पूरी की पूरी हाई वोल्टेज एफर्ट लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अप्रत्याशित माहौल बदला है।